जब हस्तिनापुर के सम्राट दुष्यंत को ऋषि कण्व के आश्रम में रहने वाली शकुंतला से प्रेम हुआ तो वे इस प्रेम में इतना रम गए कि उन्होंने बिना किसी को बताए शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह की साक्षी केवल प्रकृति थी, 10 दिशाएं थीं और देवता थे। लेकिन यही शकुंतला जब अपने गर्भ में महाराज की पवित्र निशानी को लिए हुए राज दरबार में अपना अधिकार मांगने पहुंची तो दुष्यंत उन्हें भूल गए। फिर तो दोनों की प्रेम कथा इतने कठिन मोड़ों से गुजरी कि इतिहास में अमर हो गई। इस ऐतिहासिक प्रेम कथा का मुख्य वर्णन महाभारत में मिलता है, लेकिन हमारी कहानी का स्रोत दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार कालिदास जी द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, क्योंकि इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का अत्यंत सुंदर वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हार कर तपस्वी विश्वामित्र बन चुके थे। उनकी तपस्या धीरे धीरे उग्र होती जा रही थी, क्योंकि पहले विश्वामित्र एक राजा थे। इसीलिए देवराज इंद्र के मन में यह संशय व्याप्त हो गया कि कहीं विश्वामित्र तपस्या करके देवराज का पद तो नहीं पाना चाहते हैं, और इसलिए देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। मेनका अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विश्वामित्र की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र और मेनका ने प्रेम में पड़कर बहुत समय तक प्रेम विहार किया, और इसी प्रेम विहार के परिणाम स्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। जब मेनका गर्भवती हुई तो महर्षि विश्वामित्र को अपनी तपस्या की चिंता सताने लगी और वे गर्भवती मेनका को छोड़कर तपस्या करने चले गए। समय आने पर मेनका ने एक बड़ी सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, लेकिन मेनका के साथ परेशानी ये थी कि वो उस नवजात कन्या को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकती थी, और उनका स्वर्ग जाना भी बहुत आवश्यक था। इसीलिए मेनका उस कन्या को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग के लिए निकल गई। कहते हैं कि जब कण्व ऋषि उस लड़की के रोने की आवाज सुनकर वहां पर आए तो उस समय शकुंतला नाम के पक्षी उस लड़की की रक्षा कर रहे थे, और इसीलिए कण्व ऋषि ने उस लड़की का नाम रखा शकुंतला। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में उनके शिष्यों और उनकी बहन गौतमी के साथ पलने बढ़ने लगी। ऋषि कण्व सहित आश्रम के सभी लोग जानते थे कि ये लड़की विश्वामित्र और मेनका की संतान है, लेकिन फिर भी सभी ने शकुंतला को अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन और अपनी ही पुत्री की तरह स्नेह और सम्मान दिया। जब शकुंतला ने अपना यौवन प्राप्त किया तो वो अपनी मां के समान अप्सरा जैसी सुंदर थी और अपने पिता के समान एक ऋषि की तरह तेजवान थी। उस समय हस्तिनापुर में दुष्यंत नामक राजा राज्य करते थे। दुष्यंत पौरव वंश से आते थे और बड़े ही महान सम्राट थे। पूरी प्रजा उनकी इज्जत किया करती थी और उनका प्रजा में बहुत ही सम्मान था। एक बार दुष्यंत को एक खबर मिली कि गांव में कुछ जानवर आतंक मचा रहे हैं। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुष्यंत उन जानवरों को दूर भगाने के लिए गांव में आए, और कुछ दिनों के बाद शिकार करते हुए एक जानवर का पीछा करते करते राजा दुष्यंत अपनी सेना से बहुत आगे निकल गए। अंत में जब वो जानवर पर अपना तीर छोड़ने ही वाले थे कि एक सन्यासी ने उन्हें रोक दिया और कहा, महाराज, आप कण्व ऋषि के आश्रम की सीमा में हैं और यहाँ पर जीव हिंसा वर्जित है। आप इस जीव को नहीं मार सकते। राजा दुष्यंत ने उस ऋषि को प्रणाम किया और कण्व ऋषि के बारे में जानकारी मांगी। इस पर सन्यासी ने कहा, अभी कण्व ऋषि तो आश्रम में नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी के ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ में यज्ञ करने गए हैं, लेकिन उन्होंने इस आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला को सौंप रखी है, जो उनकी बेटी है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। दुष्यंत ने अपने सारथी से कहा कि तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो और मेरे ये राजसी वस्त्र और मेरे हथियार सब रख लो, क्योंकि किसी भी आश्रम में राजा बनकर नहीं जाया जाता है। और इस प्रकार दुष्यंत एक साधारण मनुष्य की भांति उस आश्रम में शकुंतला से मिलने के लिए चले गए। उनका उद्देश्य शकुंतला से विवाह करने का या प्रेम करने का बिल्कुल नहीं था। वे तो जानते भी नहीं थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है और कैसी है। उन्हें लगा कि वो कोई तपस्विनी है और आश्रम में आए हैं तो उनसे मिलकर प्रसाद ग्रहण किया जाए और आश्रम के बारे में जाना जाए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के सभी लोगों से संवाद स्थापित करे। दुष्यंत इसलिए आश्रम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में उनके कानों में कुछ स्त्रियों के हंसने की आवाज पड़ी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो एक आवाज कह रही थी,
शकुंतला, मुझे तो लगता है कि कण्व ऋषि को तुमसे अधिक ये उद्यान प्रिय है, इसीलिए तो तुम जैसी कोमल और सुंदर लड़की को इन नए वृक्षों को सींचने में लगा रखा है। शकुंतला नाम आते ही दुष्यंत के कदम ठिठक गए। दुष्यंत नहीं जानते थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है, लेकिन चूंकि वो शकुंतला से मिलने ही जा रहे थे, इसीलिए वे आवाज की दिशा में चल पड़े। अभी वो एक वृक्ष की आड़ में ही थे। अभी उन तीनों लड़कियों की नजर उन पर नहीं पड़ी थी। दुष्यंत की नजर शकुंतला और उनकी दो सखियों पर पड़ी। शकुंतला को देखकर दुष्यंत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि धरती पर इतना सुंदर रूप सौंदर्य भी हो सकता है। पहली नजर में ही दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। इधर तीनों सखियां यानी कि शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसुईया दुष्यंत की उपस्थिति से अनजान हंसी ठिठोली कर रही थी। इतने में एक भंवरा आकर शकुंतला के अगल बगल मंडराने लगा। वो बड़ा ही ढीठ था। वो शकुंतला के होठों के नजदीक पहुंच जाता था और शकुंतला उसे कितना भी हटाती थी तो वो हटता नहीं था। दुष्यंत इस दृश्य को देख करके भंवरे के भाग्य से जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह भंवरा कितना भाग्यशाली है जो निश्चिंत होकर शकुंतला के अधरों के आसपास मंडरा रहा है, और मैं बस यहां बैठा हुआ देख रहा हूं। मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। इतने में शकुंतला ने अपनी सखियों से कहा, इस भंवरे को हटाओ, मुझसे तो ये हट ही नहीं रहा। सखियां उस समय हंसी ठिठोली के मूड में थीं। उन्होंने कहा, शकुंतला, तुम राजा दुष्यंत को क्यों नहीं पुकारती हो? दुष्यंत हमारे राजा हैं और उनका कर्तव्य है कि अपने सभी प्रजाजनों की रक्षा करें। हो सकता है कि इस भंवरे को हटाकर वो तुम्हारी रक्षा करें। शकुंतला शर्मा रही थी। उसने कहा, यह मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन दुष्यंत ने यह ठीक अवसर समझ के उसी समय वहां प्रवेश किया। क्योंकि वो साधारण वेशभूषा में थे, इसलिए उन तीनों सखियों ने उन्हें पहचाना नहीं। दुष्यंत ने उन तीनों से पूछा, क्या आप लोगों को किसी सहायता की आवश्यकता है? क्योंकि मैं यहां से गुजर रहा था और मैंने सुना कि आप राजा को बुलाने की बात कर रही थी। क्या कोई आपको सता रहा है? क्या आपको कोई तंग कर रहा है? इस पर सखियों ने कहा, हमें कोई परेशान नहीं कर रहा, हम तो आपस में बात कर रही थी। एक साधारण सा भंवरा है जो शकुंतला को परेशान कर रहा था, लेकिन इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है। दुष्यंत उस समय भले ही साधारण वेशभूषा में थे, लेकिन उनके शरीर के चिन्ह, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनके चलने के ढंग आदि से ये लग रहा था कि या तो ये राजपुरुष हैं या राज्य परिवार से संबंध रखने वाले कोई महान व्यक्ति। इसीलिए सखियों ने उनकी आवभगत की, उनका अतिथि सत्कार किया और वहां आने का कारण पूछा। अभी दुष्यंत कुछ कहते कि वहां पर कुछ सन्यासी आ गए और सन्यासियों ने दुष्यंत को पहचान लिया और कहा, महाराज आप यहां? तब सबको पता चला कि यही महाराज दुष्यंत हैं। दुष्यंत ने अपनी आप बीती बताई और कहा, मैं यहां पर शिकार खेलने के लिए आया था। मुझे पता चला कि यह महर्षि कण्व का आश्रम है, तो मैं उनसे मिलना चाहता था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि वो यहां पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि आश्रम वासियों से मिलकर ही कुछ प्रसाद ग्रहण करूं और फिर अपने राज्य वापस लौट जाऊं। मैं ये पूछने आया था कि आप लोग कुशल क्षेम तो है ना? इस पर सन्यासियों ने कहा, आप बहुत ही सही समय पर आए हैं। हम यहाँ पर यज्ञ करने वाले हैं, और चूंकि ऋषि कण्व यहाँ पर नहीं है और राक्षस हमें परेशान करते हैं, तो आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें। दुष्यंत ने सहर्ष ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब तक दुष्यंत की सेना भी उन्हें ढूंढते हुए आश्रम की सीमा पर आकर विश्राम कर रही थी। उनकी सेना में उनका सबसे प्रिय मित्र माधव्य भी था। इन सभी के बीच दुष्यंत और शकुंतला को एक दूसरे से प्रेम हो चुका था। दोनों की निगाहें मिल चुकी थी और दोनों के हृदय में बराबर आग लगी हुई थी। दुष्यंत वहां पर 3-4 दिन तक रहे और यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ समाप्त हुआ तो ऋषियों ने प्रार्थना की, दुष्यंत आप यहां कुछ दिन ठहरकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। उसी समय महल से भी एक संदेश आया कि राजमाता एक अनुष्ठान कर रही हैं, जिसमें दुष्यंत का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब दुष्यंत के सामने धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र माधव्य को और अपने सेनापति सहित अपनी सारी सेना को कहा, आप लोग राजमहल में अनुष्ठान को पूरा करवाने के लिए यहां से जाइए और मैं ऋषियों का आतिथ्य ग्रहण करके कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। इस प्रकार उस आश्रम में दुष्यंत अकेले रह गए और उनकी सारी सेना और उनके मित्र भी लौट गए। दुष्यंत जब अकेले हुए तो उन्हें शकुंतला की याद सताने लगी।
इधर शकुंतला भी विरह की अग्नि से उतनी ही जल रही थी। शकुंतला को ज्वर हुआ था। उनकी दोनों सखियां रात के समय में ज्वर से तपती हुई शकुंतला को लेकर एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी। शकुंतला की खोज में दुष्यंत भी वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन उन सभी से छिपे हुए थे। सखियों ने शकुंतला की दशा को देखकर कहा, तुम ज्वर से तपी जा रही हो, तुम ऐसे ठीक नहीं हो पाओगी। ये शरीर का ज्वर नहीं, मन का है, और मन का ज्वर तो तब उतरेगा जब मन की बात अधर पर आएगी, बाहर आएगी। शकुंतला ने कहा, क्या मजाक करती हो, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। अब चूंकि सखियां बचपन से ही शकुंतला को जानती थीं, इसीलिए वे सब चीज जानती थी। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हें दुष्यंत से प्रेम हो गया है। तुम ऐसा करो कि दुष्यंत को एक चिट्ठी लिखो और वो चिट्ठी हम उन्हें दे आएंगे, और इस तरह तुम्हारी बात दुष्यंत तक पहुंच जाएगी। शकुंतला ने अब अपना मन अपनी सखियों के सामने खोलना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मैं प्रेम पत्र लिखती हूं और दुष्यंत यदि इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वे एक राजा हैं और मैं एक साधारण तपस्वी हूं, तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। इस पर सखियों ने कहा, तुम अपने आप को कम मत समझो। इस पूरी दुनिया में वो कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को ठुकराएगा? और वैसे भी इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अगर प्रेम किया है तो उसे प्रदर्शित तो करना ही चाहिए। शकुंतला ने कहा, लेकिन प्रेम पत्र लिखूं कैसे? यहां तो कोई सामग्री नहीं है। तब सखियों ने शकुंतला को एक पत्ता लाकर दिया और कहा कि इस पर अपनी भावनाएं लिख दो और हम उन्हें दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। दुष्यंत पत्थर की ओट में छिपे हुए ये सारा दृश्य देख और सुन रहे थे। शकुंतला ने प्रेम पत्र लिखना प्रारंभ किया और प्रेम पत्र पढ़ना भी प्रारंभ किया। दुष्यंत शकुंतला के मुंह से ही वो प्रेम पत्र सुनने लगे। जैसे ही प्रेम पत्र समाप्त हुआ, दुष्यंत से रहा नहीं गया और वे सबके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, शकुंतला, मैं तुम्हारे मन की बात सुन चुका हूं और विश्वास करो कि मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। सखियों ने जब दुष्यंत को देखा तो वो शर्मा गईं, और जब उन दोनों ने एक दूसरे से प्रेम की अभिव्यक्ति कर दी तो सखियों ने उन दोनों के एकांत की कद्र करते हुए वहां से अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर लिया। अब उस रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे दुष्यंत और शकुंतला अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। ये प्रेम अपने चरम पर पहुंचने ही वाला था कि वहां पर गौतमी के आने की आहट हुई। गौतमी जानना चाहती थी कि शकुंतला की तबीयत कैसी है। ऐसे में दुष्यंत को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा। फिर गौतमी ने शकुंतला से कहा, शकुंतला, तुम इस रात में अकेली यहां पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आश्रम में चलो। शकुंतला को कोई जवाब नहीं सूझा और वो गौतमी के साथ आश्रम में चली गई। ये बहुत ही कम देर का विरह था, लेकिन इस विरह की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि दुष्यंत को लगा कि हम युगों युगों तक ऐसे ही विरह में तड़पते रहेंगे। यही हालत शकुंतला की भी थी, और इसीलिए कुछ समय और बीत जाने के बाद शकुंतला चुपके से दुष्यंत के पास वापस आ गई, और उस रात में दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया और फिर दोनों के देह एक हो गए। अगली सुबह दुष्यंत ने शकुंतला को वचन दिया कि ऋषि कण्व के आते ही वो राजमहल से अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और शकुंतला को राजरानी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। शकुंतला भी बड़ी प्रसन्न हुई और दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए। जब दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए तो शकुंतला उनकी याद में खोई रहने लगी। शकुंतला को दुष्यंत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इसी दौरान ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र और शिवजी के रुद्रांश महर्षि दुर्वासा वहां पर आए। दुर्वासा अति क्रोधी माने गए हैं। दुर्वासा के आने पर शकुंतला को उनका आतिथ्य सत्कार करना था, क्योंकि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में वही उस आश्रम में अतिथियों का सत्कार करती थी। लेकिन दुष्यंत की याद में डूबी शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा, जाओ, जिस भी व्यक्ति के प्रेम में तुम मेरी अवहेलना कर रही हो वो तुम्हें एकदम से भूल जाएगा, उसे तुम याद ही नहीं रहोगी। विडंबना यह थी कि शकुंतला ने इस श्राप को सुना भी नहीं, लेकिन उनकी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया इस श्राप को सुन रही थी। उसी समय वे दोनों दुर्वासा के पास गईं और उन्होंने दुर्वासा की बहुत आवभगत की तथा उनसे अपने श्राप को वापस लेने के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि यदि इसके पास अपने प्रेमी की कोई निशानी हो
और वो अपने प्रेमी को दिखा दे तो उसके प्रेमी की याददाश्त वापस आ जाएगी। सखियों ने कहा, यह भी ठीक है, और इसके बाद महर्षि दुर्वासा अपनी यात्रा पर आगे चले गए। सखियां चाहती तो शकुंतला को श्राप के बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि श्राप के बारे में शकुंतला को बताया जाएगा तो वो घबरा जाएगी और ऐसे में शकुंतला दुख में आ जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, जो शकुंतला को प्राणों से प्रिय है। वो उसे एक पल के लिए भी अलग नहीं करती, तो फिर यह संभव ही नहीं कि वो अंगूठी कहीं इधर उधर होगी और दुष्यंत उसे भूल जाएगा। जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाएगी और अंगूठी को दिखा देगी तो शकुंतला को दुष्यंत मिल जाएंगे। यही सोचकर सखियों ने इस श्राप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताया। इधर शकुंतला को गर्भ हो आया था और शकुंतला इस बात से परेशान थी कि कण्व ऋषि को यह बात कैसे बताई जाए। लेकिन जब ऋषि आश्रम में आए तो एक आकाशवाणी ने उन्हें पहले ही बता दिया कि दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। कण्व इस बात से प्रसन्न हुए, क्योंकि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला भी एक राज परिवार से संबंध रखती थी, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे और ऐसे में उनका संबंध एक राजा से हुआ था, जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी सही था। कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, चाहे जिस कारण से भी तुम्हारा पति तुम्हें भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें दुष्यंत के पास पहुंचाएं। एक बेटी का परिवार उसका ससुराल होता है और इस गर्भ के बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। इसके बाद शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी की जाने लगी। जब शकुंतला 2 ऋषि कुमारों और गौतमी को साथ लेकर के हस्तिनापुर निकलने के लिए तैयार हुई तो उस समय का वर्णन कालिदास ने बड़ी रोचकता से किया है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कण्व ऋषि की आंखों में भी आंसू थे, जिसे देखकर शकुंतला ने कहा, महर्षि पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इस जग की मोह माया से परे हैं, आप तो महर्षि हैं। इस पर कण्व ने कहा, मैं कुछ भी हूं, लेकिन एक पिता हूं, और जो पिता अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोता है वो चाहे कुछ भी हो, इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्यता जब तक जीवित रहेगी बेटी की विदाई पर रोती रहेगी। इतना ही नहीं, कण्व ऋषि के आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक शकुंतला का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन शकुंतला को तो जाना ही था। कण्व ऋषि के आश्रम से हस्तिनापुर की दूरी कुछ अधिक थी। रास्ते में एक दिन का पड़ाव पड़ता था। इस पड़ाव के दौरान शकुंतला नहाने के लिए नदी में उतरी। जब तक दुष्यंत के पास जाने की तैयारी नहीं थी तब तक वो अंगूठी शकुंतला के लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसे ही शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए राह में निकली तो अंगूठी क्या, उनके सारे शरीर की सुधबुद्धि खो गई। उन्हें सिर्फ उस समय का इंतजार था जब दुष्यंत को देख लेती, और इसीलिए अंगूठी का ध्यान उतर जाने से नदी में नहाते हुए वो अंगूठी नदी में गिर गई और एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। शकुंतला को इसका पता भी नहीं चला और वो हस्तिनापुर के दरबार में बिना अंगूठी लिए पहुंच गई। हस्तिनापुर का दरबार लगा हुआ था। वहां पर 2 ऋषि कुमार, एक युवा स्त्री जो गर्भवती थी और एक वृद्ध तपस्विनी को देख करके सभी लोगों ने रास्ता दिया और आदर सहित महाराज के सामने लाए। महाराज ने पूछा, आप लोगों की क्या मांग है? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? तब गौतमी ने कहा, महाराज, आप शायद पहचान नहीं रहे हैं, ये शकुंतला है जिसके साथ आपने गंधर्व विवाह किया था। हम चाहते हैं कि आप इसे अपनाइए और इसकी होने वाली संतान को अपना नाम दीजिए। दुष्यंत इस बात से चकित रह गए। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने शकुंतला को कभी देखा भी हो। उन्होंने कहा, यह बात सही है कि मैं कण्व ऋषि के आश्रम में गया था और मैंने वहां पर कुछ समय भी बिताया, लेकिन मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूं। यह लड़की बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अगर ये गर्भवती नहीं होती तो मैं इसके साथ विवाह कर लेता, लेकिन पता नहीं ये किसका गर्भ है, ये किसका पुत्र है। इस पुत्र को मैं हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बना सकता। और ये कहकर उन्होंने कहा, मैं इस स्त्री को अपना नहीं सकता हूं। शकुंतला इस बात को सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो यही लग रहा था कि दुष्यंत ने उनका उपभोग किया है और अब मन भर जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया है। एक ऐसी लड़की जिसके गर्भ में आते ही पिता ने छोड़ दिया, जन्म देते ही माता ने छोड़ दिया, और अब गर्भ में एक बच्चे को डालकर उसका पति उसे पहचान नहीं रहा था। उसके हृदय की क्या दशा होगी, आप विचार करके देख सकते हैं। शकुंतला जड़ हो गई।
शकुंतला से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने दुष्यंत को धिक्कारा तो दुष्यंत ने कहा, तुम व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रही हो। तुम ये सिद्ध करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। शकुंतला ने कहा, किसी ने हमारा विवाह नहीं देखा था। उस समय तो वन देवी, 10 दिशाएं और देवता ही हमारे साक्षी थे। लेकिन आपने मुझे एक अंगूठी दी थी, और जैसे ही शकुंतला ने अपने हाथ में उस अंगूठी की तरफ देखा तो वो सन्न रह गई। हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। सभासदों ने समझा कि ये एक जाल है, ये किसी भी स्त्री को महाराज के सर मढ़ने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा, हम कण्व ऋषि की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना किसी प्रमाण के किसी भी स्त्री और उसके होने वाले बच्चे को हस्तिनापुर का सम्राट नहीं बनने दे सकते। तब दुष्यंत ने अपने मंत्रियों से कहा, आखिर इसका निर्णय क्या किया जाए। इस पर राज पंडित ने कहा, महाराज, हो सकता है कि किसी दैवी कृपा से आप भूल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये एक षड्यंत्र हो। लेकिन इन सब की जानकारी तभी लगेगी जब इस स्त्री का पुत्र पैदा होगा। हम ज्योतिष के आधार पर यह गणना करेंगे कि ये पुत्र आप ही का है या नहीं। अगर ये पुत्र आपका हुआ तो आप इन्हें महारानी के रूप में स्वीकार कीजिएगा, और यदि पुत्र आपका नहीं हुआ तो फिर आप इन्हें सजा भी दे सकते हैं। दुष्यंत ने कहा, यही ठीक है, और जब तक इस लड़की का पुत्र नहीं होता है, राज्य की तरफ से इनका भरण पोषण किया जाएगा, और ये महापंडित के घर पुत्री के रूप में रहेंगी। शकुंतला ने गौतमी से वापस कण्व ऋषि के आश्रम में जाने की बात भी कही। इस पर गौतमी ने कहा, शकुंतला, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा यहीं रहकर देनी होगी। अगर तुम वापस चली जाओगी तो सारा जगत तुम्हें उल्टा कहेगा। और इस प्रकार गौतमी और वो दोनों सन्यासी शकुंतला को वहीं छोड़कर वापस चले गए। शकुंतला उस पूरे राज्य में अकेली थी। कहते हैं कि जब राज्य पंडित के घर वो जा रही थी तो रास्ते में एक अदृश्य शक्ति ने शकुंतला को गायब कर दिया, और शकुंतला को लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गई, और वहीं पर शकुंतला रहने लगी। इधर दुष्यंत अपने राजकाज में लगे हुए थे कि एक दिन कुछ सिपाहियों ने एक मछुआरे को पकड़कर उनके सामने हाजिर किया। मछुआरे पर आरोप था कि इसने महाराज की अंगूठी चुराई है। दुष्यंत ने कहा, एक मछुआरा मेरी अंगूठी कैसे चुरा सकता है। तब सिपाहियों ने कहा, यह अंगूठी लेकर बेचने जा रहा था और वहीं पर हमने इसे पकड़ा है। मछुआरे ने कहा, महाराज, अंगूठी मैंने चुराई नहीं है, बल्कि मैंने एक मछली को पकड़ा, और जब उस मछली को काटा तो उसके गर्भ से मुझे ये अंगूठी मिली। दुष्यंत ने कहा, दिखाओ। और जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो शकुंतला की याद आ गई और वो हतप्रभ रह गए। उनका दिल उन्हें धिक्कारने लगा। दुष्यंत कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, वो तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शकुंतला की याद आई, वो विरह से तड़पने लगे। उन्होंने राज पंडित से कहा, शकुंतला कहाँ है। राज पंडित ने सारी कथा बताई। उन्होंने कहा, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति शकुंतला को लेकर गायब हो गई। दुष्यंत ने अपने सैनिकों से और अपने सभी गुप्तचरों से बहुत कोशिश करवाई कि वो शकुंतला को ढूंढ निकालें, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। दुष्यंत शकुंतला के विरह में पागल से रहने लगे थे। वो शकुंतला का चित्र बनाते और उसे देखकर घंटों बातें किया करते। दुष्यंत के मित्र माधव्य उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते। दुष्यंत एक तो शकुंतला से उनके रहे प्रेम के कारण, और दूसरा अपने द्वारा शकुंतला को अपमानित किए जाने वाली बात को याद करके एकदम दुखी रहा करते थे। जब शकुंतला के चित्र पर भी कोई भंवरा बैठता था तो वो तलवार लेकर उसे काटने के लिए दौड़ पड़ते थे। माधव्य से ये दशा देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो कर क्या सकते थे। इन्हीं सबके बीच एक बार जब दुष्यंत अपने बगीचे में शकुंतला के चित्र के साथ बातें कर रहे थे तो माधव्य को एक अदृश्य शक्ति ने आसमान में खींच लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो आसमान में उड़ा जा रहा हो। वो चिल्लाने लगा। दुष्यंत सचेत हुए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, तुम अदृश्य शक्ति जो भी हो, मेरी इस मार से नहीं बच सकती हो। तभी वो अदृश्य व्यक्ति प्रकट हुआ। वो इंद्र का सारथी माथिली था। उसने कहा, मैं सहज रूप से भी आ सकता था, लेकिन राजा दुष्यंत का ध्यान कहीं और था, और उनका ध्यान यहाँ पर दिलाने के लिए, उनके शस्त्र बल को याद कराने के लिए ही मैंने ये काम किया। और फिर उसने कहा, राजा इंद्र को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि आप असुरों के खिलाफ युद्ध में उनकी सहायता करें। दुष्यंत महान थे, वे हमेशा सहायता करने के लिए अग्रसर रहते थे। वो माथिली के साथ उसके रथ पर बैठकर स्वर्ग गए और वहां उन्होंने असुरों के साथ युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की, जिससे देवराज इंद्र विजय हुए। देवराज इंद्र दुष्यंत के पराक्रम से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने अपने आसन के आधे भाग में दुष्यंत को बिठा के उनका सम्मान किया और साथ ही उन्हें अपने हृदय से लगी हुई मणियों की वो माला दी जिसके लिए इंद्र का पुत्र जयंत बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इंद्र को वो माला इतनी प्रिय थी कि वो अपने पुत्र को भी नहीं देते थे। उन्होंने वो माला उतार कर दुष्यंत के गले में पहना दी। अब दैवी कृपा से दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का समय आ रहा था, इसीलिए विधि ने एक चाल रची। जब देवराज इंद्र के सारथी माथिली दुष्यंत को लेकर वापस धरती पर आ रहे थे तो रास्ते में कश्यप मुनि का आश्रम देखकर दुष्यंत ने वहां पर रुकने की इच्छा जताई। जब माथिली वहां पर उतरे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है। बगल में उसकी मां शेरनी निसहाय से उस लड़के की तरफ देख रही है, लेकिन लड़के का आत्मविश्वास इतना अधिक है कि वो शेरनी उस लड़के के सामने बढ़ नहीं पा रही है। दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम बताया, सर्वदमन। दुष्यंत ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? लड़के ने कहा, आपको इससे क्या प्रयोजन है? तभी वहां पर कुछ परिचारिकाएं आईं और उन्होंने कहा, सर्वदमन तुम फिर से यहां सिंह से खेलने लगे, तुम वापस चलो, तुम्हारी मां शकुंतला बुला रही है। दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला का नाम सुना तो उन्होंने ध्यान से बालक को देखा। उन्हें बालक की परछाई में अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन फिर भी वो निश्चित होना चाहते थे कि ये शकुंतला मेरी ही शकुंतला है। उन्होंने परिचारिकाओं से पूछा, शकुंतला कौन है? इतने में उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर्वदमन तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ वो धागा कहाँ गया जिसे महर्षि कश्यप ने अभिमंत्रित करके बांधा था? वो धागा बगल में गिरा हुआ था। दुष्यंत ने उस धागे को अपने हाथ से उठाया और लड़के की कलाई पर बांध दिया। वो परिचारिका जो उस धागे को खोज रही थी वो आश्चर्य से दुष्यंत की तरफ देखने लगी। दुष्यंत ने कहा, इस तरह क्यों देख रही हो? तब परिचारिका ने बताया कि यह धागा अभिमंत्रित धागा था। अगर लड़के के माता पिता के अलावा कोई भी इसे छू लेता तो यह धागा सर्प बनकर उसे काट लेता। आप कौन हैं? तब दुष्यंत ने बताया, मैं राजा दुष्यंत हूं। इतने में शकुंतला भी वहां आ गई। दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की आंखों में परिचय के भाव थे। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत की आंखों में अपने प्रति परिचय के भाव देखे तो उनका हृदय गदगद हो गया। लेकिन उस दिन की बात को याद करके शकुंतला वहां से जाने लगी और अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाने लगी। दुष्यंत ने शकुंतला से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन शकुंतला उन्हें क्षमा करने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि दुष्यंत ने मेरा भोग किया है। तब अंततः कश्यप ऋषि ने शकुंतला को बताया, यह दुष्यंत की गलती नहीं थी बल्कि दुर्वासा का श्राप था, जिसके कारण उस दिन दुष्यंत तुम्हें भूल गए थे। और फिर शकुंतला और दुष्यंत एक हुए और दुष्यंत और शकुंतला का वो पुत्र जिसका नाम सर्वदमन था आगे चलकर भारत नाम से विख्यात हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आज भी हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं या हम भारतवंशी हैं, हम भारत के वंशज हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।